नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। बुध और केतु जो आपस में कट्टर शत्रु ग्रह हैं, तो जब ये दोनों दृष्टि से या युति से कुंडली के किसी भी हाउस में बैठे होंगे तो किस तरह का योग बनाएंगे? मति भ्रम योग। मति भ्रम योग यानी कि बुद्धि में भ्रम की स्थिति पैदा करना। क्यों? क्योंकि बुध और केतु शत्रु हैं। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा डैमेज कौन होगा? दोनों की लड़ाई में सबसे ज्यादा डैमेज होगा केतु। अब केतु किन चीजों का कारक है उसकी आगे बात करेंगे, और पहले भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बुध किन चीजों का कारक है उसकी बात कर चुके हैं, मगर यहाँ भी बात करेंगे। तो बुध और केतु दोनों के कॉम्बिनेशन में दोनों का ही फल खराब होगा, मगर ज्यादा केतु का होगा। अब ये देखना ये होगा कि ये योग कुंडली के किस हाउस में बना हुआ है, 1 से लेकर 12 तक। मगर अगर ये योग शुभ स्थिति में हुआ तो राजयोग का भी निर्माण करता है, या शुभ इसको कर लिया। क्योंकि यहां पर कोई चीज होना और कोई चीज को ठीक कर लेना सबकी बात की जाती है। कुंडली में कई बार प्लैनेट शुभ होते हैं, मगर हम लोग कई बार उसको किसी कारणों से खराब कर देते हैं, तो शुभ होते हुए वो अशुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं, और अशुभ को भी आप बिना किसी उपाय के शुभ भी कर सकते हैं। वो सारी बातें बताई जाती हैं। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे बुध केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में, कि बुध केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली में होने पर किस तरह के बुरे फल देगा। क्योंकि बुध केतु इज इक्वल टू मंगल बध। अब ये मंगल बध के टॉपिक में बताया था कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन कुंडली में होने पर मंगल बध हो जाता है। बध मीन्स बुरा हो जाता है, और मंगल बध जब होता है तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो काफी ज्यादा बुरा योग है मंगल बध होना। इसलिए क्या लिखा है, जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा, तो अभी स्टार्टिंग में जो व्हाइट पेज आपको लगा हुआ है स्क्रीन पे, उसको अगर आप देखेंगे तो वहां क्या लिखा है, मौत नहीं तो गर्दिशें होंगी। यानी कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति। इस लाइन का अर्थ है कि काफी ज्यादा खराब स्थिति, आर्थिक हालात के लिए के मारा यानी कि आर्थिक तंगी का सामना जातक को करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे व्यक्ति को सांस या दमे की बीमारी, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा जिसे बोलते हैं, ये बीमारी देखने को मिलेगी। हालांकि भी रेमेडी की बात करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, मगर यहाँ पर सांस या दमे की शिकायत अवश्य ही ऐसे जातक को देखने को मिलेगी। आई साइड ऐसे जातक की अवश्य कमजोर होगी। गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा। क्यों? क्योंकि कुंडली मंगल बद बन रहा है। तो यहां पर बात करते हैं विस्तार से कि कौन कंडीशन में सबसे पहले कि ये योग शुभ फल देगा और किस कंडीशन में अशुभ फल देगा, हर अलग अलग हाउसेस में, और अलग अलग हाउसेस में कौन से रेमेडी परफॉर्म करनी है जिससे इस योग के अशुभ प्रभावों को कम करके शुभ प्रभाव लिए जा सकें। क्योंकि अगर शुभ कर लिए इसको तो काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में धन भी दिला देगा, और अगर अशुभ हुआ तो पैसे के लिए मोहताज करा देगा। इतना खराब योग है ये। किस तरह की बीमारियां देखने को मिलेगी उन सब की बात करते हैं। अब यहाँ पर शुभ या अशुभ हालात को समझने के लिए सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि बुध केतु का कॉम्बिनेशन के लिए क्या कहा गया है कि ये कुंडली के 12 घरों में केवल एक स्थान को छोड़कर, कौन सा? 6th हाउस को छोड़कर बाकी सब जगह अशुभ फल ही देगा। यानी कि जीवन के अंदर जातक उन्नति नहीं कर पाता, जीवन में संघर्षों की स्थिति बनी रहती है, कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है। केतु से संबंधित जो समस्याएं हैं, केतु क्या है? औलाद का कारक। केतु क्या है? कमर दर्द, पैरों में दर्द, घुटने, पैर में चोट लगना, कानों में इन्फेक्शन, हमारे पेट में जो हमारी आते हैं, अलग अलग हाउस में बैठ के यहाँ पर डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन किस हाउस में है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन चीजों पे बैड इफेक्ट डालता है। बुध क्या है? हमारी बहन, बेटी, बुआ। बुध क्या है? हमारी बुद्धि। बुध क्या है? व्यापार। तो इन सब चीजों पे बैड इफेक्ट डालता है। शरीर के अंदर हमारी जो नसें हैं,
हमारा दिमाग है, ये सब क्या है, बुध, तो इन पे बैड इफेक्ट डालेगा। अब जिन हाउसेस के अंदर ये कॉम्बिनेशन है वहां पर अगर बुध शुभ स्थिति में है तो आपने कैसे चेक करना है कि जिस भी घर में ये कॉम्बिनेशन है वहां पर बुध की शुभ और अशुभ स्थिति को अकेले मानकर चेक करना है कि वहां पे बुध कैसा है। तो बुध के रिजल्ट को तो आपने उस तरह से कंसीडर करना है। सपोज कीजिए कि ये कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस बुध के वीडियो में जाकर आप ये चेक करें कि बुध यहाँ पर शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। अब जैसे भी आपका बुध है, अशुभ में है तो अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे होंगे और शुभ है तो शुभ परिणाम देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि वहां पर बताए गए हैं। मगर अब बुध को तो आप वहां पर ठीक कर लेंगे क्योंकि वहां पर रेमेडी बताई गई है, उसको करेंगे फॉलो तो आपका बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब केतु का क्या करें? केतु के लिए आपको बताया था कुंडली में जैसा केतु और जैसा बृहस्पति वैसा केतु, तो यहां पर केतु पूरी तरह डैमेज हो रहा है। केतु डैमेज होगा तो संतान को लेकर जीवन में समस्या बनी रहेगी। डिपेंड करता है कुंडली के किस हाउस में है। अब कुंडली के ऐसे घर में ये योग बना हुआ है जहां पर केतु काफी ज्यादा अशुभ माना गया है, तो वहां पर तो फिर ये आपको देखने को मिलेगा कि संतान के योग ही कुंडली के अंदर दिखाई नहीं देंगे, यानी कि लड़के की पैदाइश में दिक्कत या लड़के की पैदाइश होगी ही नहीं, क्योंकि और भी चीजों को कंसिडर करना होता है। केवल एक चीज के आधार पर 100% आप डिसीजन नहीं ले सकते। फिफ्थ हाउस को भी कंसिडर करना होगा जो औलाद का है, साथ ही केतु जो औलाद का कारक है, तो दोनों को कंबाइंड कंसिडर करना होगा। साथ में कुंडली बृहस्पति को चेक करना होगा। तो इन सब तीनों को कंबाइन करके ही आप एग्जैक्टली डिसीजन ले सकते हैं। मगर अगर समय रहते चेक कर लेंगे और कुछ अगर परेशानी कुंडली में दिखाई दे रही है, उसकी समय रहते रेमेडी स्टार्ट कर लेंगे तो वो परेशानियां भी आपकी ठीक होती चली जाएंगी और जो अशुभ फल आपको बताए गए हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है ये देखिए। अगर कुंडली के 12th हाउस के अंदर, इसको ध्यान समझिएगा, कुंडली के 12th हाउस के अंदर अगर मंगल प्लेस्ड है, पहली बात। दूसरी बात, कुंडली के अंदर मंगल जो है, क्योंकि देखिए यहां पर बुध केतु, अब मंगल बुध के टॉपिक में क्या बताया था कि आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन बताए थे कि सूर्य शनि इकट्ठे होंगे कुंडली में तो मंगल बुध, बुध केतु का कॉम्बिनेशन होगा तो मंगल बुध, सूर्य शुक्र होगा तो मंगल बुध। तो ऐसे काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन बताए थे कि सूर्य 6th हाउस में होगा, फलाना उस हाउस में होगा, तो काफी सारे कॉम्बिनेशन बनाए थे। अगर उनमें से एक कॉम्बिनेशन बुध केतु का था यानी कि बुध केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी है तो मंगल खराब हो गया। मंगल जब खराब हो गया तो कुंडली में केतु कहीं भी हो अब नीच का फल देगा। तो इसी तरह यहाँ पर अब बुध केतु के कॉम्बिनेशन में एक तो मंगल खराब हो ही रहा है, साथ ही केतु अब आप कुंडली में कहीं बैठा हो, चाहे 9th हाउस में हो चाहे 12th हाउस में हो, जहाँ पे बिल्कुल इसकी बेस्ट पोजीशन मानी गई है कि 9th हाउस में बताया था कि विदेश यात्रा का योग रहता है, एक लंबा समय विदेश में स्पेंड करता है ऐसा जातक। और 12th हाउस के अंदर तो केतु एक्सट्रीमली गुड कहा गया है। जिसके भी 12th हाउस में केतु है, मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी होरोस्कोपी वही होती है। केवल उसको अपने केतु को समझ के उसके रेमेडी को परफॉर्म कर ले टाइम रहते, तो वो केतु जो है उसे दुनिया के सारे सुख ऐशो आराम दिला देता है, जिसकी हर एक आदमी इच्छा मन में रखता है। और ऐशो आराम सुख कब मिलेंगे? जब धन प्रचुर मात्रा में आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग बनाता है। मगर आप देखेंगे कि जी आपका केतु 12th हाउस में है या 9th हाउस में है या और किसी हाउस में भी है पर अच्छी कंडीशन में है, रिजल्ट जो बताए थे वो तो दिख नहीं रहे। तो यहाँ पर आपने चेक करना है कुंडली में मंगल को। तो यहाँ पर मंगल बद जो ये बुध केतु का कॉम्बिनेशन बनाता है, तो सबसे पहले आपने मंगल अपने बद को ठीक करना है। अब यहाँ पर मंगल बद बनेगा कब नहीं, क्योंकि मंगल बद के टॉपिक में ये बताया था कि कुछ स्थितियों में मंगल बद का काट हो जाती है, जैसे कि चंद्रमा 4th हाउस में हो या चंद्रमा कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो, 1st हाउस में है, 4th हाउस में है, 3rd हाउस में है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यानी कि शुभ स्थिति में है। अब मंगल बद का इफेक्ट कुंडली में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर अगर मंगल 12th हाउस में है तब यह कॉम्बिनेशन कुंडली में अशुभ फल नहीं देगा। स्पेशली सबसे ज्यादा ये कॉम्बिनेशन खराब कहाँ है? 1st हाउस, 3rd हाउस, 8th हाउस, इन हाउसेस में सबसे ज्यादा अशुभ फल देने वाला है ये।
तो यहाँ पर बेशक ये 8th हाउस में हो, क्योंकि 8th हाउस के अंदर बुध अकेला ही पूरी कुंडली को बेड़ागर्क कर देता है। इस तरह केतु 8वें घर का संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि या तो जातक का संतान होगी नहीं या होके गुजर जाएगी, और किसी और योग के कारण अगर बची भी रही तब भी संतान को लेके कोई ना कोई समस्या जीवन भर बनी रहेगी। तो यहाँ पर ये शुभ स्थिति का पॉइंट है, मंगल 12th हाउस में है, और अगर बुध केतु कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी है, स्पेशली 1st और 8th हाउस की बात है, तो यहाँ पर अब ये 1st और 8th हाउस में होने के बावजूद भी अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल ही देगा। और शुभ फल देगा तो जातक तीव्र बुद्धि का स्वामी होगा, बहुत तेज दिमागदार होगा, उसकी सोचने का जो तरीका है, उसका जो बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल है, हर चीज बहुत अच्छी होगी। हर तरह के शुभ फल, व्यापार इत्यादि में ऐसा जातक काफी ज्यादा लाभ कमाता है। अब सेकंड हाउस की अब फर्स्ट हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा, अगर अशुभ हुआ यानी कि मंगल 12 में नहीं हुआ और मंगल साथ ही कुंडली में कहीं भी हुआ, अशुभ हुआ कुंडली में, बृहस्पति भी खराब हुआ, क्योंकि बृहस्पति भी अगर कुंडली में डैमेज है तब क्या होगा। और फर्स्ट हाउस का मैंने आपको एक रूल और बताया था कि कोई भी योग कुंडली के जिस भी हाउस में है उसके मालिक और कारक को भी कंसिडर कीजिए। तो इस घर के मालिक कौन है? मंगल। अब मंगल कुंडली के अंदर कहीं भी प्लेस्ड है तो उनकी शुभ या अशुभ स्थिति को समझ लीजिए, साथ ही मंगल बद की रेमेडी कर लीजिए। मंगल बद की रेमेडी करने से मंगल क्या है, शुभ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जातक को गुस्सा जरूरत से ज्यादा आएगा। डिपेंड करता है कि मंगल बद बुध केतु के होने से बना हुआ है, साथ ही मंगल कुंडली में जहां प्लेस्ड है वहां भी अगर अशुभ स्थिति में है तो डबल मार, साथ ही कुंडली में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन भी है तो 3 गुना मार, साथ ही सूर्य छठे घर में है तो 5 गुना मार, 4 गुना मार। इस तरह यानी कि एक जो मंगल बद की कंडीशन है वो जितनी ज्यादा अप्लाई होती जाएंगी उतने ज्यादा बुरे हालात, ज्यादा सामान उठा उठा के बाहर फेंकेगा, कोई भी खुशी का मौका होगा कलेश करेगा, तो ये काफी ज्यादा खराब स्थिति परिवार में उत्पन्न हो जाती है। साथ ही ऐसे जातक को जीवन में संघर्ष, औलाद को लेकर समस्या, व्यापार में नुकसान, ये सारी समस्याएं जो केतु जिन चीजों का कारक है शरीर में वो आपको बताई दी है। शरीर में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, कानों में इन्फेक्शन और हर्निया की शिकायत, ये सारी चीजें, शुगर इत्यादि देखने को अवश्य मिलती है। अब यहाँ पर करना क्या है, फर्स्ट हाउस में एक तो केसर का तिलक नियमित तौर पर लगाएं। डॉग्स की सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु जब फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ पे क्या कहा था कि दरवेश सेवा से मदद खुदाई, दरवेश मीन्स कुत्तों की सेवा से मदद खुदाई, यानी कि ईश्वरीय सहायता प्राप्त होगी। तो कुत्तों की सेवा करना बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा, मगर एक बात का ध्यान रखें कि कुत्तों की सेवा करनी है, जो स्ट्रीट डॉग हैं, पालना नहीं है। पालेंगे तो केतु तो कहीं ना कहीं ठीक होगा, गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जो रेड बुक के अंदर रेमेडीज वगैरह हैं उनके अगर लॉजिक को नहीं समझेंगे तो यहाँ पर पता लगा कुत्ता पाल लिया, पूरी बात समझे नहीं, तो एक जगह तो ठीक काम कर दिया उसने, दूसरी जगह बर्बाद कर दिया। तो केसर तिलक लगाएं, डॉग की सेवा करें, और गणेश जी के मंदिर में जाकर रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक बार कुछ न कुछ मीठा उनको अर्पण करें। गणेश जी का मंदिर स्पेसिफिक नहीं है तो जो घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां पे गणेश जी अवश्य होंगे, तो उनके आगे मीठा इत्यादि अर्पित करके आए। सेकंड हाउस की बात करते हैं, तो सेकंड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, आपको कहाँ का कंसिडर करना होगा, 12th हाउस को और 8th हाउस को, क्योंकि 12th और 8th हाउस का कनेक्शन सेकंड हाउस के साथ बनता है। अब अगर 8th हाउस और 12th हाउस के अंदर कोई शत्रु ग्रह नहीं है बुध और केतु के, और कुंडली में बृहस्पति कहीं भी प्लेस्ड है, अच्छी कंडीशन में है, तो ये एक राजयोग होगा। जातक एक राजा के समान जिंदगी जीने वाला होगा, बहुत ज्यादा धन इत्यादि की प्राप्ति ये करा देगा। मगर अगर 8 और 12 में शत्रु ग्रह हुए, अब जैसे कि बात करते हैं 8वें घर में अगर चंद्र राहु है और बुध केतु सेकंड हाउस में है, तब बहन मामू बर्बाद, पैरों में दिक्कत। क्यों? बुध क्या है? बहन। केतु क्या है? मामा का कारक। तो बुध और केतु दोनों बर्बाद, क्योंकि 8वें घर से
चंद्रमा क्या है, बुध का भी शत्रु है और केतु का भी। तो जब चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे जाएगी तो बुध केतु एक तो पहले ही आपसी लड़ाई के अंदर कमजोर हो गए थे, अब चंद्रमा की दृष्टि से यानी कि दुश्मन ग्रह की दृष्टि से पूरी तरह डैमेज हो गए। इफेक्ट कहाँ गया, बुध की कारक चीजें, बहन बेटी बुआ तो बहन बर्बाद, साथ ही केतु औलाद पे समस्या, बहन के पैरों में, और केतु क्या है, मामा, तो बहन और मामा के पैरों में दिक्कतें देखने को मिलेंगी। इवन कहा गया है कि कोई लंगड़ा भी हो सकता है। साथ ही केतु से संबंधित बीमारी, तो केतु से संबंधित बीमारी यानी कि बहन और मामा को किस तरह की शिकायतें, जो केतु से संबंधित बीमारियां हैं आपको बताई हैं, अभी बताई थी उनकी। नाना के पैरों में कोई ना कोई समस्या देखने को अवश्य मिलेगी। पिता के लिए अशुभ, अब यहाँ पर बुध केतु का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में हुआ तो सेकंड हाउस के अंदर बैठकर ये बृहस्पति को डैमेज कर देगा। केतु पीड़ित हो गया, बुध सेकंड हाउस में बैठ के कुंडली में पितृण बना देगा, तो यहाँ पर बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो जाएगा। बृहस्पति क्या है, पिता का कारक, तो यहाँ पर पिता को कोई ना कोई कष्ट अवश्य देखने को मिलेगा। पिता की आयु पे भारी, पिता की आयु पे भारी यानी कि पिता की आयु यहाँ पर कम देखने को मिल सकती है। ये बुध सेकंड हाउस के टॉपिक में जाके आप समझ लीजिएगा। और वहां पे बुध सेकंड हाउस के लिए जो रेमेडी बताई गई है वही रेमेडी यहाँ पे बताई जा रही है। क्या, चांदी की ठोस गोली गले में पहने या जेब में रखें। अब चांदी की ठोस गोली वाला रेमेडी यहाँ पर क्यों बताई गई है, इस बात को समझ लीजिए। बुध के अंदर हमने बताया था कि 2 प्लैनेट का रोल रहेगा। बुध इजिकल टू क्या है, बृहस्पति प्लस राहु। तो यहां पर बृहस्पति और राहु का जब हमने टॉपिक कराया था, अभी 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहां पर भी मैंने ये बात बताई थी कि बृहस्पति राहु इजिकल टू बुध। तो जहां पे बुध है वहां पे बृहस्पति और राहु को भी कंसिडर करना है। अब सेकंड हाउस के अंदर अगर बुध और केतु होंगे तो फिलहाल बुध को हमने नेक कर लेना है ताकि शुभ फल प्राप्त किया सकें, क्योंकि नहीं तो ये पिता पे भारी रहेगा। अब बुध को ठीक करने के लिए यानी कि बुध के मसनूही प्लैनेट क्या है, बृहस्पति और राहु। तो जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो मसनूही प्लैनेट के ऊपर वीडियो बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है प्लैनेट की एग्जैक्टली पोजीशन को समझने के लिए, साथ ही रेमेडी को परफॉर्म करने के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति और राहु सेकेंड हाउस के अंदर हम कंसिडर करेंगे। अब बृहस्पति तो सेकेंड हाउस के अंदर बहुत ही ज्यादा शुभ है, मगर राहु उतना ही अशुभ है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर बुध के स्थान पर बृहस्पति राहु को कंसिडर करके, बृहस्पति तो ठीक है उसके लिए रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, राहु को ठीक कर लेना है। अब राहु को कैसे ठीक करेंगे, गले में चांदी की ठोस गोली पिंजरे में डालकर, या बिना पिंजरे के ही पहन सकते हैं, या चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। कैसे रखें, केसर की डब्बी ले लें छोटी सी, उसमें केसर के साथ ही चांदी की ठोस गोली डाल के सेलो टेप लगा के अपने साथ हमेशा जेब में रखें। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो काफी ज्यादा अशुभ फल देगा, वेरी बैड। हर तरह से जीवन के अंदर बुरे हालात, व्यापार में दिक्कत, भाइयों संबंध खराब, बहन बेटी बुआ के हालात खराब, गृहस्थी में दिक्कत, साथ ही आपका केतु संबंधित जो प्रॉब्लम बताई गई हैं वो देखने को मिलेगी। औलाद को लेकर समस्या, औलाद निकम्मी होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आदमी की लाइफ में क्रिएट कर देगा, परेशानी ही परेशानी। थर्ड हाउस में हुआ, करना क्या है, एक तो आपने, अभी हम क्या कर रहे हैं, हाउस के अकॉर्डिंग रेमेडी की बात कर रहे हैं, फिर साथ में 1-2 कॉमन रेमेडी आपको बताएंगे, जो रेमेडी आपको कुंडली के किसी भी हाउस में हो उनको करना ही करना है। उसके बाद में लास्ट में बात कर देंगे जब 12 हाउस पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने छोटी कन्याएं जो 10 वर्ष से कम उम्र की हैं उनको बुधवार के दिन चकोर बर्फी, व्हाइट कलर की जो बर्फी आती है स्क्वायर शेप में, वो बांटना बहुत शुभ फल देगा। और साथ ही सबसे पहले कि कुंडली में मंगल कहीं, जैसा आपको बताया कि मंगल खराब हो रहा है, तो मंगल की रेमेडी इसके पैरेलल साथ में कर लें। और मंगल की रेमेडी करने पर मंगल के जो सिम्टम्स बताए हैं मंगल बद के टॉपिक में, वो आपको अवश्य देखने को मिलेंगे इस कॉम्बिनेशन में। तो वो जब सिम्टम्स परिवार के किसी व्यक्ति के लिए देखने को मिल रहे हैं
अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है या और कोई कॉम्बिनेशन है जो मंगल बद बना रहा है, वहां पे जाके आप देखेंगे कि वाकई इस व्यक्ति को तो गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। और आजकल हर परिवार के अंदर ये समस्याएं बनी हुई है कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जिसका गुस्से की वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है और हम पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, मगर समझ नहीं पाते करे क्या। तो उस आदमी से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बाद में खुद अपना मन भी परेशान होता है कि मुझसे क्यों लड़े। तो चीजों को समझना है। आप करिए क्या, आपके परिवार में आपके पिताजी को आता है, भाई को आता है, उसके लिए रेमेडी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मंगल बद में जो रेमेडी बताई है, ये रेमेडी मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपने पिता के लिए कर रहा हूँ। ये कह के उस रेमेडी को आप जिस विधि से बताया गया है मंगल बद के टॉपिक में वो करेंगे तो 100% आपको 40 डेज के अंदर ही रिजल्ट दिखाई देंगे। तो थर्ड हाउस के लिए आपको बता दिया। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए फोर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर फोर्थ हाउस किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा के घर में बैठकर फोर्थ हाउस में केतु सामान्यता चुप रहता है, अच्छे रिजल्ट देता है, विदेश योग बना देता है, मगर चंद्रमा को कहीं ना कहीं पीड़ित करता है। दूसरा, बुध फोर्थ हाउस में बैठता है तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं पीड़ित करता है, मगर कुंडली के अंदर धन के संबंध में राजयोग बना देता है। ये बुध के टॉपिक में बताया था। तो अभी आपको एक बात बताई थी कि कुंडली के अंदर बुध केतु का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मंगल बद को ठीक कर लीजिए। दूसरा, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस हाउस में है उस हाउस के अकॉर्डिंग बुध की वीडियो जाकर देखकर उसमें जो रेमेडी बताई गई है उसको परफॉर्म कर लीजिए, ताकि उस हाउस के अंदर जो बुध है केवल एक तो वो ठीक हो जाए, केतु का इलाज हम कर ही लेंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें बताई जा रही हैं उनका इलाज संभव है या नहीं है। तो 100% है, मगर तरीके से समझ के कर लीजिए तब। तो फोर्थ हाउस में यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो धन के लिए राजयोग, मगर चंद्रमा पर बैड इफेक्ट देगा। केतु को तो खैर पीड़ित करेगा ही करेगा, क्योंकि बुध केतु में, केतु तो पीड़ित हो गई होगा। तो बुध व्यापार में ऐसे ज्यादा तरक्की कर सकता है, मगर माता और औलाद को लेकर समस्या रहेगी। माता और औलाद यानी कि माँ के द्वारा और औलाद के द्वारा ऐसे व्यक्ति के पैसों की बर्बादी देखने को जीवन में मिलती है। सफर के कामों से नुकसान देखने को मिलता है। तो ऐसे जातक को समुद्री सफर के द्वारा कोई भी काम या खुशकी के सफर जो होते हैं, यानी कि सामान्यता केतु क्या है? यात्राओं का कारक। चंद्रमा क्या है? समुद्र। तो समुद्री सफर जातक को जीवन में लाभ नहीं देते। तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। बाकी व्यापार से लाभ कमा सकता है। चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, केवल उसको शुभ रखे। अब फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए फिफ्थ हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है और अगर इसको आपने शुभ कर लिया तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि यहाँ पर जातक के मुंह से निकला हुआ वाक्य एक सिद्ध पुरुष की तरह सिद्ध साबित होगा। यानी कि वो जो भी अचानक से बोलेगा वो बात सिद्ध होगी, सही होगी। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएगा। करना क्या है, यहां पर अपने गले में एक तांबे का छेद वाला पैसा, जो बुध 5 के समय में हमने बताया था वीडियो में कि गले में छेद वाला एक तांबे का पैसा सफेद धागे में थोड़ा लंबा करके डाल लें और उस धागे को गीठा ना लगाएं, उसके दोनों सिरों को फेविक्विक से चिपका के तब पहने बुधवार के दिन। ये केवल एक मात्र काम कर लें, बाकी अभी रेमेडी बताएंगे आपको। दूसरा, अगर ऐसे जातक की 17 साल की उम्र में, अब यहां पर विशेष नोट क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसके बुध केतु का कॉम्बिनेशन है, जब वो 17वें वर्ष में लगेगा, यानी कि 16 कंप्लीट हो जाएंगे, 17वां प्रारंभ होगा, तो वो 17वां साल होगा। उस साल में जब वो 17वें साल में होगा, अगर उसके कोई बहन है बड़ी और उसके बेटे की पैदाइश हो, जातक की 17 वर्ष की उम्र में बहन के घर बेटे की पैदाइश अगर हुई तो उस बेटे की आयु पर ये भारी होगा। क्योंकि बुध केतु क्या है? केतु क्या है? बेटे का कारक। बुध क्या है? बहन का कारक। तो बहन का बेटा अब 17 वर्ष की आयु पर बहन के बेटे
अगर पैदा हुए तो उस बेटे की आयु भी भारी। उसके लिए करना क्या है कि आपने मंगल का उपाय, अब मंगल का उपाय क्या है, आपने अपनी कुंडली में बता दिया आपको अभी बार बार कि मंगल बद के उपाय जो बताए गए हैं उनको परफॉर्म कर लें, उसके साथ ही जो उपाय यहाँ बताए जा रहे हैं उनको कर लें। तो 100% यहाँ पर आपको अभी स्पेसिफिक रेमेडी बताने जा रहा हूँ, वही 12 आवर्स पूरे हो जाएं उसके बाद स्पेसिफिक रेमेडी की बात करेंगे। अब 6th हाउस की अगर बात करते हैं तो 6th हाउस में ये योग काफी ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। कुंडली के 12 के 12 घरों में केवल 6th हाउस एक ऐसा अकेला है जहां पर इस योग को अच्छा कहा गया है, बाकी 11 हाउस के अंदर ये खराब कहा गया है। अब देखना सिर्फ क्या है कि यहां पर दृष्टि कहां से आएगी, 2nd हाउस से। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, मगर यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे या ग्रामर के कुछ रोल, दृष्टि वगैरह के बारे में जो पीछे जानकारी दी गई है उनको आप चेक कर लेंगे तो आपको सारी बातें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी और परफेक्टली समझ में आएगी। क्योंकि आप बेशक 1000 वीडियो देख चुके हो, कंफ्यूजन ही क्रिएट रहते हैं। हम सारे दिन वीडियो देखते रहते, कभी इस एस्ट्रोलॉजर का, उस एस्ट्रोलॉजर का, कुछ क्लियर नहीं होता एग्जैक्टली करना क्या है। जहां सुबह से चले थे शाम को आके वहीं कहानी खत्म होती है, जिसे कहावत है डाक के 3 पात। तो होना क्या चाहिए कि अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा कोई वीडियो देखा है ध्यान से, उसको ध्यान से समझें, नोट डाउन करें और आपको वो चीज़ें जो बताई जा रही हैं अपने जीवन में या अपने परिवार के जीवन में किसी कुंडली में इस तरह की स्थिति है, मैच होती दिखाई दे रही है, तो कन्फर्म है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, चीज़ों का एनालाइज करना ही तो है, वो चीज़ें होती दिख रही हैं, बस दैट्स फाइनल। अब ज़्यादा 9 2 11 करने से कोई लाभ नहीं है ना, स्पष्ट सीधी बात करें और आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है, उसकी रेमेडी बताई गई है, उसको करें। केवल रेमेडी करते हुए चीज़ों को बस ये ध्यान कर लें, ग्रामर के जो रूल बताए गए हैं कि दृष्टि वगैरह कौन सी कहाँ से आ रही है उसको देखते हुए उपाय करने होते हैं। ऐसा नहीं है केवल कि जो जहां बैठा उसका उपाय कर लिया काम हो गया, ऐसे काम नहीं होता। तो यहाँ पर 6th हाउस की अगर हम बात करते हैं, सामान्यतः यहाँ शुभ फल देगा, मगर 2nd हाउस में अगर बुध केतु के शत्रु ग्रह हुए तो 6th हाउस, 2nd हाउस से दृष्टि करेंगे 6th हाउस पे, तब ये अशुभ स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पर 6th हाउस में जब ये योग होगा तो करना क्या है, अपने लेफ्ट हैंड के अंदर, क्योंकि बुध केतु के योग के अंदर कहीं ना कहीं केतु अवश्य ही पीड़ित होता है, तो केवल यहाँ पर बुध तो शुभ फल देता है 6th हाउस में। मैंने आपको भी क्या कहा स्टार्टिंग में कि बुध केतु के कॉम्बिनेशन में कुंडली के जिस भी हाउस में होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल परफेक्टली समझ जाए इस योग के बारे में। बुध केतु के कॉम्बिनेशन में बुध केतु कुंडली के जिस भी हाउस में होंगे वहां पे बुध का अपना फल होगा। अगर वो शुभ है तो शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ फल देगा, मगर केतु का फल अब नीच का ही होगा। तो कुल मिला के केतु डैमेज है, बुध को कंसिडर करना होगा। तो केतु की रेमेडी तो बता ही दी है, अंडरस्टैंड केतु के नाम से जो वीडियो बनाई है वहां भी, केतु के अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग जो वीडियो बनाई है वहां भी। तो रेमेडी आपके पास बहुत सारी पहुंच चुकी हैं, केवल आपने ध्यान से देखना है, समझना है और करना है। 7th हाउस की बात करते हैं तो 1st हाउस को आपको कंसिडर करना होगा, क्योंकि 1st हाउस से दृष्टि कहाँ आएगी, 7th हाउस पे। 1st हाउस के अंदर बुध केतु के एनिमी प्लैनेट हैं, तो आपने उनकी रेमेडी करनी है। और साथ ही केतु के लिए तो आपने बृहस्पति को कुंडली में ठीक रखना है, डॉग्स की सेवा करनी है, काले सफेद रंग का ब्लैंकेट मंदिर में देना है। तो केतु की सभी रेमेडीज आपको हाउसेस के अकॉर्डिंग बता रखी है, उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं। 8th हाउस में जब कॉम्बिनेशन होगा तब यहां पर आपने क्या करना है, क्योंकि 8th हाउस में बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। अगर मंगल 12 हाउस में हुआ तो ठीक है, अदरवाइज बुध और केतु 8th हाउस के अंदर बिल्कुल बर्बाद आदमी को कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपने स्टार्टिंग से ही क्या रेमेडी परफॉर्म करके चलनी है, एक तो मंगल बद की, दूसरा काले सफेद रंग के ब्लैंकेट में आपने 800 ग्राम साबुत हरी मूंग रखकर लंबा कंबल में लपेटकर और मंदिर में डोनेट करती रहनी है। ऐसा आप बुधवार के दिन हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या साल में एक बार अवश्य कर लें। दूसरा 9th हाउस में अगर ये है
तो यहाँ पर कुंडली के अंदर आपने जातक ने धर्म की पालना करनी है, अपने बृहस्पति को शुभ रखना है, क्योंकि 9th हाउस के अंदर अगर होगा तो ये बृहस्पति को काफी ज्यादा डैमेज करेगा। और दूसरा आपने 3rd हाउस और 5th हाउस को कंसिडर करना है कि यहाँ पे इनके अगर शत्रु ग्रह बैठे हैं तो इसका फल और भी ज्यादा अशुभ हो जाएगा। तो उनको कंसिडर करना है कि 3rd हाउस में कौन सा प्लैनेट है और 5th हाउस में है। तो यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन 9th हाउस में है और कहीं कोई भी है, यानी कुल मिला के ये पीड़ित अवस्था में है, तो आपने क्या करना है, 43 डेज मशरूम मिट्टी के किसी बर्तन में रखकर मंदिर में रख के आनी है। 43 डेज कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद एवरी वेडनेसडे इसे करते रहिए। केसर का तिलक नियमित तौर पर लगाइए, पीपल की सेवा कीजिए जिससे बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ हो जाए, और डॉग्स की सेवा कीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है, मगर धैर्य के साथ। कई रेमेडी आपने आज करी, कल उसका रिजल्ट दिख जाएगा। कुछ रेमेडी आपको लगातार धीरे धीरे करते रहने हैं, होम्योपैथी दवाई की तरह बीमारी को जड़ से खत्म करेगी, मगर वो बहुत बढ़िया काम करेंगी। मगर हम लोगों में थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट रहता है कि बस शॉर्टकट हर चीज़ का मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, पैसे भी ना खर्च हों, शॉर्टकट भी मिल जाए और काम हो जाए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ईश्वर से भी आप पुराने समय में जाएंगे तो काफी तपस्या करने के बाद, 10 साल तपस्या करने के बाद जो ऊपर देवी देवता हैं वो प्रकट होते थे, प्रसन्न होते थे, तब आशीर्वाद दिया करते थे। तो वो धैर्य चेक करते हैं इंसान का कि आपके अंदर धैर्य कितना है, और जिसमें धैर्य नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। तो इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास कीजिए, रेमेडी कीजिए, 100% रिजल्ट आएंगे। अब बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस के अंदर अगर ये है और 11th हाउस में है, तो 11th हाउस के अंदर तो बेहद ही खराब है। 10th हाउस में है तो यहाँ पर आपने कुंडली में सैटर्न को चेक करना, साथ ही 4th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है। अब ध्यान से समझिएगा, 10th हाउस में तो कौन कौन सी रेमेडी करनी है। एक तो ब्लाइंड लोग को महीने में कम से कम एक बार भोजन अवश्य कराए, नहीं तो काम धंधे में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कभी एक काम करें, कभी दूसरा काम करेंगे, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, दोनों के अंदर ही अनस्टेबल आदमी रहेगा। तो अंधों को महीने में एक बार भोजन या कुछ ना कुछ मीठे लड्डू वगैरह इत्यादि अवश्य देखें, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा को अपना अगर आप एक वो बना लेंगे ध्येय कि मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है, किसी भी रूप में करें, तो ये आपको जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये छोटा सा कार्य मात्र है। साथ ही सैटर्न को भी चेक कर लें, कुंडली में सैटर्न कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग भी रेमेडी कर लें। इससे सैटर्न ठीक होने पर ये रिजल्ट और ज्यादा शुभ मिलने स्टार्ट हो जाए। डॉग पालना बहुत जरूरी होगा जब बुध केतु का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में होगा, वरना यहाँ पर औलाद पर काफी ज्यादा बैड इफेक्ट आएगा। तो इसलिए 10th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन हो तो कुत्ता अवश्य पाल लें, काले सफेद रंग का हो तो बहुत अच्छा है। 11th हाउस में हो तो सैटर्न को ठीक कर लें, और साथ ही माथे पर केसर का तिलक नियमित तौर पर लगाएं। 12th हाउस में है तब क्या करना है, 12th हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन काफी अशुभ हो जाएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत बुरी तरह पीड़ित हो जाएगा, केतु की वजह से कमजोर हो रहा है, और बुध 12th हाउस के अंदर काफी ज्यादा अशुभ माना गया है। तो क्या क्या करना है, एक तो आपने स्टील का बिना जोड़ का छल्ला अपनी सबसे छोटी उंगली में पहन लेना है बुधवार के दिन। दूसरा, आपने 12 खाली घड़े, कोरे नए घड़े मंगलवार के दिन जल प्रवाह कर देने हैं। तो ये रेमेडी 12th हाउस के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इससे इसके अशुभ फल दूर होकर शुभ फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी है तो इसकी स्पेसिफिक रेमेडी क्या है, जिसको हम रामबाण उपाय के तौर पर ले सकते हैं। तो ये तो करनी है अपने हाउस के अकॉर्डिंग, मगर ये जरूर करनी है, ये वन टाइम ही करनी है। क्या करना है, डाक के पेड़ के पत्ते, डाक का पेड़ को इंग्लिश में प्लाश ट्री बोलते हैं। प्लाश ट्री आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, और किसी गार्डन वाले से भी इजीली मिल जाएंगे। 100-200 रुपए देके वो पत्ते आपको दे देगा।
101 पत्ते जो हैं आप ये ले लें, बुधवार के दिन करना है। कच्चा दूध कम से कम 2 लीटर लेके जाएं, कोई बाल्टी वाल्टी के अंदर या किसी टब वगैरह में डाल लें उस दूध को। इन पत्तों को उसमें डाल के 101 पत्तों को धोएं। धोने के बाद 101 पत्ते आपने जल प्रवाह कर देने हैं। जल प्रवाह करने के बाद दिन के समय कर लेना है, सूर्य अस्त होने से पहले पहले। उसके बाद घर आना है। ये उपाय करने से पहले एक सी स्पॉन्ज जो है, ये टेक्सचर पेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप गूगल पर डालेंगे तो अमेजन वगैरह से मंगा सकते हैं इजीली, 500-700 रुपये में इजीली मिल जाएगा। तो सी स्पॉन्ज पहले से मंगा के रखें। घर पे आकर सी स्पॉन्ज को आपने किसी बर्तन में 100 डेज के लिए पानी में डिप करके छोड़ देना है, यानी कि वो सी स्पॉन्ज वेट रहे, सूखे ना। उसका पानी आप हर दूसरे दिन चेंज कर सकते हैं, हाथों हाथ पानी निकालें, हाथों हाथ दूसरा भर दें, जिससे कि वो वेट रहे 100 डेज के लिए। और जब 100 डेज कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट डे उस सी स्पॉन्ज को भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। एक तो ये रेमेडी कर लीजिए। दूसरा, चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में गंगा जल डाल के अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, थोड़ा हाइट पे रख लें अगर पूजा स्थान ना हो। दूसरा, मंगलवार को आपने चीनी और चावल का दान, ये सोमवार को भी कर सकते हैं, ये मंदिर में करते रहना है। तो ये कार्य अगर आप करते हैं, डॉग्स की सेवा करते हैं, तो ये अकेला योग जो बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर खराब हालात पैदा कर देता है। हम बाकी प्लैनेट को चेक करते रहते हैं कि बृहस्पति कहाँ है, शनि कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढिंका कहाँ है, साढ़े साथी चल रही है और कभी डैया चल रही है, कालसर्प देखते हैं। ऐसे ही होता है रोजाना। राशि अपनी देखते रहते हैं कि राशि कौन सी चल रही है, आज की राशि का हाल क्या है और 2023 कैसा आने वाला है। तो उन सब बातों से कुछ नहीं होता। 2023 भी आता है, चला जाता है, हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है पता ही नहीं लगती। तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम को आसानी से समझिए, ठीक कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। अब आज हमने बात करी बुध केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शनि राहु। अब शनि राहु को हम श्रापित योग के नाम से जानते हैं और बहुत भयभीत रहते हैं, मगर शनि राहु एक ऐसा योग है जो आदमी को जीवन के अंदर रंक से राजा भी बना देता है और राजा से रंक भी। तो अब आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या सिम्टम्स आपको एकदम एट ए ग्लांस देखने को मिलेंगे अपने घर में, अपने बॉडी पर, जिससे आप उसे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये योग मेरी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। और दूसरा, अगर अशुभ है भी तो उसके लिए करना क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।